हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मुझे लगता है आप सब ठीक ही होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो कल मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि कल मेरे सर में बहुत दर्द था और दर्द के कारण मैं नहीं बना पाई थी। इसीलिए आज मैं थोड़ा डॉक्टर के यहाँ जा रही हूँ दिखाने के लिए कि मुझे लगातार हमेशा दर्द क्यों होने लगता है सर में। तो वही मैं जा रही हूँ, दिखा लूँगी। उधर से आते समय कुछ सब्जी वगैरह खरीदना है, वो मैं साथ में खरीदते हुए आऊँगी। तो इसीलिए मैं जा रही हूँ थोड़ा डॉक्टर के यहाँ। और यही सामने का जो मार्केट है उसी में मैं क्लिनिक है, उसी में मैं दिखा लूँगी अभी फिलहाल के लिए, जब तक ठीक न हो जाता है। जब तक उसके बाद अगर ठीक नहीं हो पाएगा तो फिर मैं, अगर अभी यहाँ से नहीं ठीक होगा तो फिर मैं बाद में फिर धनबाद जाकर दिखाऊंगी। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ। तो दोस्तों मैं जा रही हूँ डॉक्टर यहाँ, और मेरे हस्बैंड तो अभी रहते ही नहीं है दोपहर में, वो शाम को आते हैं। तो शाम को वो डॉक्टर नहीं बैठते हैं, यहीं पास का मार्केट में ही जा रही हूँ। तो अपने बेटी के साथ जा रही हूँ, मैं रिया के साथ। और घाटा भी लगा हुआ है, लगता है कि बारिश आने वाला है। बस हर रोज़ बारिश सेकेंड डे में आ ही जाता है। तो देखिए हमारे रास्ता है मतलब मार्केट जाने का, और देखिए कितना हरियाली है। अभी सावन का महीना है तो चारों तरफ हरियाली हरियाली दिख रहा होगा आप लोगों को। हर जगह तो हरियाली है, जहाँ पर घास पत्ते पेड़ पौधा रहते हैं वहाँ तो हरियाली ही लगती है। तो इधर थोड़ा जंगल जैसा है बीच में, हम लोगों के घर से मार्केट जाने के बीच में थोड़ा सा मतलब दोनों साइड से जंगल जैसा लगता है, तो वही बीच का जंगल है। यहाँ देखिए एक अमरूद का पेड़ है किसी के घर में, तो सब दो जन मिल के वहाँ अमरूद तोड़ रहे थे। तो बस हम लोग पहुँच ही चुके हैं, नज़दीक में ही हैं। यहीं पर देखिए थोड़ा सा ग्राउंड टाइप का है, मैं सोच रही हूँ यहीं पर आऊँगी मैं स्कूटी सीखने के लिए। अभी क्लिनिक में बहुत भीड़ है, इसीलिए अभी इधर ही बाहर में टहल रही हूँ। और मैं डॉक्टर को दिखा चुकी हूँ दोस्तों, और मुझे डॉक्टर ने कहा है कि आप ज़्यादा डिप्रेशन में रहती हैं। तो मैं बोली नहीं, मैं डिप्रेशन में नहीं रहती हूँ, मैं ज़्यादा मोबाइल यूज करने लगी हूँ। जब से मैं यूट्यूब चैनल बनाई हूँ, जब से मैं मोबाइल तो कुछ ज़्यादा ही यूज कर रही हूँ, इसी के कारण लगता है सर में दर्द हो रहा है। तो उन्होंने मुझे एक ड्रॉप दिया है और एक चश्मा दिए। तो पता नहीं चश्मा में मैं लगा पाऊँगी या नहीं, क्योंकि बहुत अभी शर्म आएगा स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं कभी पहले चश्मा नहीं लगाई हूँ। और मैं हो गया है मेरा, मैं कुछ ख़रीदारी कर लेती हूँ। तो फिर मैं यहाँ दिख गया था रास्ते में ही, अनरसा बोलते हैं हम लोग इसको। हम लोग तीज में इसका चढ़ावा चढ़ाते हैं, तीज का पर्व में। तो अभी मिल गया था तो मैं ख़रीद ली थी यहाँ आधा किलो, और मैं कुछ फ्रूट्स ख़रीद रही हूँ। और फ्रूट्स वगैरह है कि मतलब जहाँ सब्जी मंडी रहता है वहाँ पर ज़्यादा महंगा मिलता है, और जो रास्ते में ठेले पर लगाए हुए होते हैं वहाँ कुछ कम भाव में मिलता है। तो फिर मैं वहीं से ले लिया। और यहाँ पर मैं देखिए मेरी बेटी यहाँ पर कैमरा कर रही है, रोड की इस पार मैं उसको रखी हूँ और उस साइड में जाकर कुछ मसाले ख़रीद रही हूँ, क्योंकि मतलब बार फिर रोड की इस पार ही आना था। तो मैं बोली उसको तुम इसी साइड रहना, मैं उधर से मसाला ख़रीद कर आती हूँ। और मेरा स्लीपर टूट गया था दोस्तों, तो फिर मैं यहाँ रोड पर ही एक स्लीपर ख़रीद रही हूँ। तो काम चल जाता है घर में पहनने के लिए, तो इसीलिए मैं यहीं से ले लेती हूँ। और यही दोनों स्लीपर्स में मैं एक ख़रीदी हूँ, मैं घर जाके आप लोगों को दिखाऊंगी। अच्छा लग रहा था मुझे यही स्लीपर, तो फिर मैं यही ले ली। घर में पानी में भी ये चल सकता है, अभी बरसात है तो पानी में भी चल जाएगा। और रास्ते में आने टाइम ही मैं, एक भाभी लगती हैं मेरे घर के बिल्कुल पास में ही है, तो मैं सोची बहुत दिन से बोल रही थी फ़ोन करके कि आप शर्मिला आकर मेरा आईब्रो थोड़ा बना दीजिए। तो फिर मैं चली गई थी उनके घर आईब्रो बनाने के लिए, रास्ते में ही है। बनाकर आ गई हूँ। और मैं वही जो एप्पल ख़रीदी थी ठेले पर, वही एप्पल मैं अपने हस्बैंड को दे रही हूँ। मेरे हस्बैंड आ चुके थे, आने के बाद मैं थोड़ा आराम भी की हूँ। उसके बाद फिर यहाँ एप्पल काट रही हूँ। अभी शाम का 5 बज रहा है दोस्तों, मेरे हस्बैंड 4 बजे ही घर आ जाते हैं। तो मैं अभी सोकर उठी हूँ बस, तो एप्पल काट कर दे देती हूँ बच्चों को भी और हस्बैंड को भी। उसके बाद फिर मैं कुछ काम करूँगी। काम वही कुछ कपड़े कटिंग करने हैं सिलाई के लिए, तो वही फिर मैं कपड़े कटिंग करूँगी। उसके बाद फिर मैं खाना बनाऊँगी।
और अभी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि मैंने क्या क्या ख़रीदा है अभी मार्केट में। ज़्यादा कुछ तो ख़रीदा नहीं है, बस वही जो जो मुझे याद आ रहा था वही मैं ले ली थी। मैं आप लोगों को दिखा रही थी, मतलब कि खा लीजिए आप लोग भी। काश आप लोग सामने होते कि मैं सबका अपना आदर सम्मान देती, तो इसके लिए सॉरी। तो फिर देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे सर में बहुत दर्द था कल, इसीलिए मैं आज गई थी डॉक्टर के यहाँ। यहीं सामने जो मार्केट है उसी में डॉक्टर बैठते हैं सर दर्द का। तो उन्होंने मुझे चश्मा दिया है कि आपका सर में दर्द है तो इसके कारण चश्मा भी काम करेगा, तो इसके लिए उन्होंने चश्मा दिया है। देखिए ये चश्मा। मैं बोल रही थी कि मुझे चश्मा नहीं दीजिए, मुझे कोई ड्रॉप या फिर दवा दे दीजिए, तो उन्होंने ड्रॉप भी दिया है और एक चश्मा दिया है। बोला है कि डे नाइट चश्मा है, पावर नहीं है इसमें, बस लगाइएगा आप लोग। तो यही चश्मा मिला। कपड़ा जब मैं सिलाई करूंगी तो इसी को पहनकर फिर मैं सिलाई करूंगी। फिर आने टाइम में कुछ सब्जी वगैरह खरीदी हूँ और स्लीपर नहीं था, टूट गया था स्लीपर, तो फिर मैं स्लीपर ली। आप लोग तो देखे होंगे वहाँ पर, देखिए ये वाला। यही वाला घर में पहनने के लिए, इसको पानी में भी भिंगा सकते हैं। यही मुझे अच्छा लगा तो मैं यही ले ली। और ये मुझे पड़ा है 70 रुपए का। और एक क्रीम ले ली दोस्तों, क्योंकि क्रीम नहीं था मेरा, खत्म हो गया था, तो फिर मैं एक क्रीम ली। पॉन्ड्स का है, कैमरा उल्टा है इसीलिए आपको उल्टा दिख रहा होगा। पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी है। ये क्रीम ली, खत्म हो गया था। हम लोग सबको यही क्रीम लगाते हैं घर में। और वही मसाला वगैरह दिखा रही। और ये बाती पूजा करने के लिए। एक दलिया ली हूँ, दलिया है पतंजलि का। सेंसोडाइन, बस यही सब है। तेल वगैरह है, तेल है, धारा का तेल है, सरसों तेल, साबुन है, दाल है, यही सब मैं खरीदी हूँ, थोड़ा बहुत सामान। और यहाँ पर देखिए जो मैं मसाला ले रही थी, मसाले। मैं आपको सारा सामान दिखा दी दोस्तों जो मैं लाई थी खरीद कर, और मुझे चश्मा जो मिला है वो भी मैं आप लोगों को दिखा दी। और उसके बाद फिर मैं जो कपड़े सिलती हूँ उसका जो कतरन बचता है वही मैं एक थैला में रख देती हूँ, फिर भर जाता है, फिर मैं किसी को दे देती हूँ या फिर मैं तकिया में डाल देती हूँ। तो यहाँ देखिए वो थैला भर गया था तो मैं कुछ छांट कर अलग कर दी हूँ, और जो थोड़ा मतलब कि थोड़ा ज़्यादा टुकड़ा टुकड़ा होता है छोटा, उसको मैं अलग कर दे रही हूँ। किसी को कोई आएंगे तो फिर मैं दे दूँगी या फिर मम्मी के यहाँ भेज देती हूँ। मम्मी मेरा इसका लेंदरा बनाती है, जोड़ कर जो लेंदरा होता है सिला जाता है, ये सब कपड़ा को अटैच कर फिर मम्मी लेंदरा बना देती है। तो फिर मैं वही अलग से रख दे रही हूँ इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाता है। यहाँ रूम छोटा है तो फिर इसके कारण ही मैं ज़्यादा ये सब नहीं रखना चाहती हूँ घर में, तो वही मैं इसको हटा दे रही हूँ। इसके कारण ही बहुत लगता है कि कितना काम है, एकदम बहुत ज़्यादा कपड़ा सिलना है मुझे, लेकिन पता भी नहीं चलता है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा साइड कर दे रही हूँ। और जो थोड़ा बड़ा बड़ा पीस में था उसको मैं अलग कर दी थी। उसके बाद फिर मैं यहाँ झाड़ू मार देती हूँ। और अभी इसमें से ही मुझे 2-3 ब्लाउज पीस निकला है जो कि तीज में देना है, मैं इसी में डाल दी थी, याद नहीं था। और अभी मुझे सिलना होगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना अभी है मेरे पास ब्लाउज पीस सिलने के लिए। सारा तीज का है, तीज का पर्व आने वाला है हम लोगों का, वही तीज के लिए ही सारा ब्लाउज पीस आया हुआ है। तो अभी इसीलिए मैं ज़्यादा वीडियो ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ दोस्तों, बीच में मेरा गैप हो जाता है। सिलाई का प्रेशर रहता है मेरे ऊपर कि मुझे टाइम से देना होता है सिलाई। और मोहल्ले में अगर 1-2 घर में शादी हो जाने से फिर मेरा बिजी हो जाती हूँ मैं, क्योंकि
हर कोई आईब्रो बनाना, किसी का फेशियल या फिर कोई लहंगा सिलवाने आ गया, तो इसी में मैं व्यस्त हो जाती हूँ। तो इसीलिए मेरा वीडियो बीच बीच में गैप हो जाता है 1-2 दिन का। तो देखिए इतना सारा मैं निकाली हूँ अभी ब्लाउज। 1-2 इसमें मिसिंग था, मुझे याद नहीं था कि सिलना है, लेकिन अभी मैं जब उसको झाड़ के ठीक कर रही थी तभी ये निकला है। तो देखिए यहाँ पर कितना सारा भी ब्लाउज मुझे सिलना है, और ये सारा सब तीज का ही है। और अभी मैं भी साड़ी नहीं खरीदी हूँ, फिर मेरा भी एक ब्लाउज हो जाएगा, और मैके से भी 2 ब्लाउज आएंगे, दोनों मेरे भाभीयों का। तो 3 ब्लाउज अभी और भी बढ़ने वाला है, बीच में हो सकता है 1-2 और भी आ सकता है। तो इतना मुझे सिलना होगा 30 तक। और दोस्तों मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और मुझे सपोर्ट करिए, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा दोस्तों। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसीलिए अब मैं यहीं पर अपना वीडियो एंड करती हूँ। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिएगा दोस्तों।